इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सदिश राशि नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाल जो है वो सदिश राशि नहीं है। विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण भी है, भार भी सदिश है, चाल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, चाल का ऐसा मात्रक है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड चाल का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सही है। तो इनमें से कौन सही है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, निम्न में से किसका जड़त्व कम होता है। जिसका भार सबसे कम होगा और जड़त्व उतना ही कम होगा, ठीक है, तो इसका आंसर साइकिल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो F बराबर ma हम लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें m हमारा कितना दिया है 2 केजी यानी 2 दिया, ठीक है, और a हमारा कितना दिया है त्वरण 5 दिया, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देंगे तो उसका संवेग आधा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 केजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, चंद्रमा पर 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कार्य बराबर होता है हम लोग का बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग बोल रहा है तो सबसे अधिक ठोस में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तरंग के तरंग वेग v तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में संबंध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तरंग वेग बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, निम्न में से कौन पदार्थ है। प्रेम ये पदार्थ नहीं है, ठीक है, गंध भी पदार्थ नहीं है, ठंडा भी पदार्थ नहीं है, ठंडा पेय जो है वो हम लोग का पदार्थ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 100 डिग्री को हम लोग प्लस कर देंगे 273 से, तो कितना हो जाएगा 373 हो जाएगा, तो 373 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं इसलिए 273 जोड़ रहे हैं, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 माइनस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, जल का क्वथनांक होता है, जल का क्वथनांक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल कितना डिग्री में उबलता है, तो 100 डिग्री में उबलता है, उसमें 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, निम्न में से कौन कोलाइडी है। कोलाइडी बोल रहे हैं तो इसका आंसर धुआं हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है, इसका आंसर हो जाएगा 100 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तत्व नहीं है, तत्व नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन है, तांबा भी है, चांदी भी है, पानी जो है वो तत्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा NaCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर क्या बढ़ते हैं, सूत्र H2O का साधारण नाम है, H2O का साधारण नाम पूछ रहा है, इसका जल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 0.4 मोल CO2 बराबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6.022 गुना 10 के पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है, मोल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 12 यानी 2,8,2 होगा और लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6, 2,6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उनके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, इसका आंसर क्या है, Z-A हो जाएगा, ठीक है, Z-A इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीवन की मौलिक इकाई है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस बोल रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, ठीक है, राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और का कोशिका में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सुब्रीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्रिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चमावी एपिथेलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है, इसका आंसर हो जाएगा कैम्बियम, कैम्बियम के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ठीक है, मछली में 2 होता है और मनुष्य में 4 होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग का किसमें पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है, ठीक है।
मेंढक है, मेंढक क्या है, शीत रक्त वाला है, मेंढक क्या शीत रक्त वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रोगवाहक कीट है, रोगवाहक कीट बोल रहा है, ठीक है, तो मक्खी भी है, मच्छर भी है, तिलचट्टा भी है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दीर्घकालिक रोग है, एक दीर्घकालिक रोग बोल रहा है, ठीक है, तो हैजा, जुकाम, बुखार क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्जिमा हो जाएगा, ठीक है, एक्जिमा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण, लोहा यानी आयरन की कमी के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, दाल से हमें क्या प्राप्त होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई, इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही अधिक संभावना है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।